हेलो व्यूवर्स, कुकिंग विद नम्रता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे आसानी से बन जाने वाली बूंदी। तो आइए देखें उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए 200 से 250 ग्राम बेसन, आधा छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च ऑप्शनल है और एक छोटा चम्मच नमक। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारा बेसन है, इसको हम पानी के साथ गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना बेसन जो है वो बहुत पतला भी हो जाएगा, जो कि हमें बहुत पतला नहीं करना। ये कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, काफ़ी गाढ़ी है ये, बस इसी तरह पर आकर आपको रोक देना है। इसमें अब हम मिला देंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रीन चिली जैसा कि मैंने कहा था ऑप्शनल है, और ये नमक। अब हम इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, ये कुछ इस तरह से गाढ़ी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। इसमें हमने प्याज, हरी मिर्च और नमक मिक्स कर दिया है। तो आइए इसे तल लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, अब ये हमारा तेल गरम हो गया है, ये इसमें हीट फील हो रही है। अब हम इसको बहुत छोटा छोटा इस तरह से एक ड्रॉप करके देखते हैं। ये तेल गरम हो गया है और अब हम छोटी छोटी पकौड़ी बनाएंगे, बहुत छोटी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कितनी सुंदर पकौड़ी बन रही है। ये बहुत छोटी छोटी बनानी है आपको, जिसको कि हम बूंदी का रूप देंगे। ये दही के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो प्लेन भी छन्नी में तल के घर पर फ्रेश पकौड़ी बना सकते हैं, या जिसको बूंदी कहते हैं, बूंदी रायता में। बस छोटे से छोटा इसको तलते जाएंगे। ये देखा, गाढ़ी थी ना, तो ये हाथ से स्लिप नहीं हो रही। अगर ज़्यादा पतली कर देते तो बूंदी का रुख अच्छा नहीं आता। तो देखते हैं कैसी बन रही है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये बहुत सुंदर और कुरकुरी बन रही है। मेरा तो देखते ही देखते मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारी लगभग बनकर तैयार है पकौड़ी, और अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको छान लेंगे कुछ इस तरह से। ये खूब क्रिस्पी बन गई हैं। जब हमारी पकौड़ी वहाँ बनकर तैयार हो गई थी, साइड में ही मैंने यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी गैस पर चढ़ा दिया था। उसमें अब ये पकौड़ी थोड़ा सा नरम हो जाएगी। बस लगभग 3 से 4 मिनट इसको ढक देते हैं। तो जब तक हमारी करारी बूंदी वहाँ पानी में नरम पड़ रही है, तब तक हम यहाँ दही थोड़ा सा फेंट लेते हैं। ये दही लगभग तैयार है। आइए देखें कि बूंदी का क्या हाल है। व्यूवर्स, यहाँ एक बात ध्यान देने की और है कि यदि आपने बूंदी जो सारी तल ली है और आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा बन गई है, जिसको समझ रहे हैं आप एक्स्ट्रा है, तो घबराइए नहीं। आप उसको उसी तरह से तल कर किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक कर फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आपको खानी है उसको निकाल कर आप गर्म पानी में इसी तरह से नरम करके दही में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी कोई चिंता नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा तल ली है या ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए व्यूवर्स, ये बूंदी हमारी पक गई है, नरम पड़ गई है। इसको बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही गैस पर हमने रखा था गर्म पानी में। अब हम इसको इसमें से निकाल के इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। ये गर्म है, ये देखिए बिल्कुल नरम पड़ गई है इस तरह से, ताकि खाने को आसान है। अब हम इसको इस दही के फेंटे हुए बाउल में सारी बूंदी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। तो देखिए व्यूवर्स, कितना सुंदर बूंदी का रायता बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से गार्निश कर लेंगे। ये है भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा काला नमक, ये आ गया आपका थोड़ा सा सफ़ेद नमक,
और ये फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर। अब हम इसको फिर से मिला देंगे। आप चाहें तो इसमें सूखा हुआ पुदीना या फिर कुछ जो भी आप पसंद करते हैं स्वाद अनुसार खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेशली मेड बूंदी एट होम फॉर ऑल योर लव्ड वंस। अब आइए बनाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।